हर जगह लुटने को रहबर हैं तैयार। उन्हें चाहिए इस जहां में बस एक पुलिस ईमानदार। यूं तो करते हैं सभी मुखालफत पुलिस की, मौका मिला तो करने लगे दलाली पुलिस की। कुछो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बात करे दरोगा जी से। 2 दिन बाद बारात द्वार पर आना है, क्या मुंह दिखाएंगे रज्जो के ससुराल वालों को। मना किए थे सरऊ को कि ये कहीं मुहल्ले में बैर नहीं लेते, अब का करे। भैया कोशिश तो करे के पड़ी। देख भाई, हमार तो पाँव कांपत है, तू ही बतियाओ ना दरोगा जी से। यही तो हमरो परेशानी है, हम कैसे बात करें। का जी, का हुआ? अरे नेताजी, आप भगवान का रूप लेकर आए हो। हम उधर से देखे तो चले आए, सब कुशल मंगल है ना? कोई प्रॉब्लम है का? हमरा उ हरामी लड़कवा जय मंगल लोहार के लड़कवा से मार पीट कर लिए है, पुलिस उठा ले आई। अब जय मंगल बाबू का थोड़ा पकड़ है ऊपर के अफसरों में, सो समझ गए। FIR का कॉपी है का? है नेताजी, लीजिए। बहुते ही संगीन धारा लगाए हैं। बड़ी आस है तुमसे नेताजी, बचा लियो। 2 दिन बाद बिटिया की बारात दरवाजे पर खड़ी हो, का मुंह दिखाएंगे हम। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? बहुत बड़े हैं हमसे, देखते हैं कोई जुगाड़ बैठाते हैं। थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन छुड़वा देंगे, पटना तक हिला देंगे, छोड़ेंगे कैसे नहीं। इज्जत का मामला है, बिटिया की विवाह की जो बात है। और जानते हैं ना, रोज हमको थाना आना जाना रहता है, हमको भी व्यवहार रखना पड़ता है, समझ रहे हैं ना? कितना खर्चा हुई नेताजी? ऐसे लागी तो बहुत, लेकिन हम बात करते हैं ना, जरूरत पड़ेगा तो पटना मंत्री जी से कहलवा देंगे। लेकिन नेताजी, हमें भी तो अपना जेब देखना है। 15 से 20 के बीच मामला बैठेगा। ठीक है नेताजी, हो जाए। ठीक है, आप लोग यहीं रहिए, हम आते हैं। लो, संभालो अपने बेटे को। अब खुश? साहब मान गए? अरे मानते कैसे नहीं, बोल रहे थे कोर्ट से छूटेगा। हम भी फोन पटना घुमाए दिए, अब मंत्री जी ने हिलाई दिए थाना। बड़ी कृपा है नेताजी। कृपा तो है, लेकिन पुलिस को जानते हैं ना, बिना चढ़ावा लिए 50,000 पर अड़े थे। जब मंत्री जी डांटे तो लगे घिघियाने, बोले नेताजी 20 ही दिलवा दो। हम कहे कि देखिए दरोगा जी, 15 से ज़्यादा नहीं दिलवाएंगे। अड़ गए हम भी, बड़ी मुश्किल से तैयार किए हैं 15,000 पे। पूरा है ना? तसल्ली कर लो नेताजी। अरे कैसी बात करते हो, जाइए हम हिसाब करके आते हैं। ठीक है, हम शादी में आएंगे जरूर, बिटिया को आशीर्वाद देने। जाइए। क्या हुआ महतो, बेटवा छूट गया ना? हम बात किए थे थानेदार साहब से, बोले थे जमानतीय धारा है,
घर से किसी को भी भेज दीजिएगा, छूट जाएगा जमानत पर। बेकार की बात न कीजिए मुखिया जी। यदि आपके भरोसे रहते तो बिटिया बिना भाई के मुंह देखे ही घर से विदा हो गई होती। बदनामी होती सो अलग। अरे भाई, इतना गुस्सा में क्यों हो? बोल तो दिए थे थानेदार को। मुंह न खुलवाओ मुखिया जी। थानेदार तो लंबा खेलने के चक्कर में था। वो तो भला हो कौशल बाबू का, जो 15,000 में ही सल्टाई दिए। इसको कहते हैं अपना ढोल खुद फटवाना। मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी। देखो, जब हम कल थानेदार से बात किए थे तो उन्होंने हमसे कहा था यह दो लोगों के बीच मारपीट का आसान सा केस है। बात और आगे न बढ़े इसके लिए उसके बेटा को पकड़ कर ले आए। बहुत आसान सा केस है, जमानतीय धारा है। घर से किसी को भी भेज दीजिए, जमानत पर छूट जाएगा। कैसे छोड़ देंगे? मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी। देखो, हमारे देश की हर सरकारी संस्थान किसी न किसी नियम और कानून से चलता है, चाहे वह कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डीएम हो, एसपी हो, सभी को कानून का पालन करना पड़ता है। अब यह दो लोगों के बीच आसान सा मारपीट का केस है। दो लोग झगड़ा किए, एक भाग गया, एक पकड़ा गया। ऐसे केस बहुत ही मामूली किस्म के होते हैं और जमानतीय होते हैं। ऐसे कांडों में पुलिस को ही अधिकार है कि वो जमानत पर छोड़ दे। लेकिन हम तो सुने हैं कि थाने में बगैर पैसे कोई नहीं छोड़ता। तुम जैसे लोगों के चलते ही ना कौशल यादव जैसे छुटभइये नेताओं लोगों की चांदी है। अरे वो ऐसे लोग कानून की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं जो हर नागरिक को रखना चाहिए। उसने एफआईआर देखा, एफआईआर देखते ही समझ गया सारे धारा जो लगे हुए हैं वो सारे जमानतीय हैं। वो मन ही मन खुश हो गया और सोचा आज एक मुर्गा फंस गया, और राम खिलावन को बेवकूफ बनाकर 15,000 हजम कर गया। जब तक राम खिलावन जैसे लोग रहेंगे, कौशल यादव जैसे लोगों की चांदी ही चांदी रहेगी। चलो हम दिखाते हैं कल थाने में क्या हुआ। कैसे पता चला आपको? बेटा, हम ऐसे ही इस गांव के मुखिया नहीं हैं। थाने में एक सिपाही है मिश्रा, हमको बहुत मानता है। उसी ने ही सब हमको रिकॉर्ड करके भेजा है। अरे ई ससुरी कौशल यादव गया था अपनी बेटी के जन्मदिन पर निमंत्रण देने थाना में। है देखो। प्रणाम करते हैं हुजूर। आइए बैठिए। बताइए नेताजी, कैसे कष्ट किया? क्या बात करते हैं हुजूर, रोज थाना आना जाना रहता है हमारा। पूरे क्षेत्र में चर्चा है आपकी, लेकिन आपके जैसा थानेदार मैंने कहीं नहीं देखा। क्या बात कर रहे हैं नेताजी? चापलूसी की आदत अभी तक गई नहीं आपकी? बात में तो आपसे कोई जीत ही नहीं सकता। कल ही एसपी साहब के यहाँ गए थे, पूरा चर्चा हो रही थी आपकी कि आपने अपने क्षेत्र से कैसे राजेंद्र गैंग को सफाया किया। चाय पियेंगे नेताजी? हुजूर का चाय कोई कैसे मना कर सकता है। 2 ठो चाय लाओ जी। देखो नेताजी, हमको तनख्वाह मिलता है जुर्म को रोकने के लिए और जनता की हिफाजत करने के लिए, और वही तो हम कर रहे हैं। आपकी इसी बात पर तो यहाँ की जनता इतनी सम्मान करती है। सच मानिए, इस थाने को आपके अलावा कोई चला भी नहीं सकता है। कोनो काम से आए हैं नेताजी? बस एक रिक्वेस्ट करने आए हैं हुजूर। कल बिटिया का जन्मदिन है, अगर आप आ जाते तो घर का शोभा बढ़ जाता है। देखिए नेताजी, प्राइवेट पार्टी में तो हम कहीं आते जाते नहीं। अनावश्यक लोग बात का बतंगर बना लेते हैं। एक दिन मैं आपके यहाँ चला जाऊंगा, लोग कुछ से कुछ जोड़ने लगते हैं। किसी और दिन आएंगे आपके घर की शोभा बढ़ाने। दिल तोड़ दिए हमारा, लेकिन हम समझते हैं।
हुजूर, एक बात पूछना था। क्या? ये लॉकअप में कौन लड़का बंद है? अरे कुछ नहीं, मारपीट का ऐसे ही हल्का फुल्का केस है। कुछ और आगे मारपीट न हो इसलिए उसको उठा के ले आया। जमानतीय धारा है, कोई आएगा छूट जाएगा। लेकिन पता नहीं अभी तक कोई आया नहीं। हमारे इलाके का लड़का है हुजूर, परसों ही इसके बहन का बारात आने वाला है। क्या आप जानते हैं इसको? अच्छी तरह से जानते हैं हुजूर। बहन की शादी है इसका? परसों आने वाला है बारात इसके यहाँ। तो आप काहे नहीं इसका जमानत ले लेते? काहे किसी भाई का अपनी बहन की शादी में न जाने देने का पाप हमसे करवा रहे हैं? मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी, वो जो लड़का वो पकड़ के लाए थे ना, उसको नेताजी के जमानत पर छोड़ दीजिए और इनसे जमानतनामा पर हस्ताक्षर ले लीजिए। जाइए, ले जाइए। प्रणाम हुजूर। प्रणाम हुजूर। महतो चाचा तो अपनी लुटिया खुद ही डुबाए। अच्छा मुखिया जी, अगर कोई अपना पकड़ा जाए तो क्या करना चाहिए? अब की ना तूने अकल की बात? अरे सबसे पहले FIR देखो, FIR की लगी हुई धारा को देखो। धारा जमानतीय है, अजमानतीय है, बेलेबुल है, नॉन बेलेबुल है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी धारा जमानती है और कौन सी? समझ गया। देखो, जमानतीय और अजमानतीय की परिभाषा तो कहीं नहीं दी गई है, लेकिन हाँ एक किताब है। रामू, जरा दंड प्रक्रिया संहिता की किताब लाना बाबू। एक किताब है दंड प्रक्रिया संहिता। इसमें IPC की जितनी भी धाराएं दी गई है, सभी धाराओं के बारे में, कौन सी धारा जमानतीय है, कौन सी धारा अजमानतीय है, इसमें दिया हुआ है। तो तुम यहां से भी देख सकते हो या ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो बाबू। अगर तुम्हारा अपराध जमानतीय है तो तुम्हारा अधिकार बनता है कि तुम पुलिस से जमानत की मांग करो। अगर तुम जमानत की शर्तों को पूरा करते हो तो पुलिस तुम्हें जमानत देने के लिए बाध्य होगी। कानून तुम्हें इस बात की इजाजत देती है। रामखिलावन महतो का भी यही मामला था। उसके बेटे को पुलिस को तो जमानत देनी ही थी, लेकिन वह कौशल की बातों में आ गया और कौशल द्वारा ठगा गया, न कि पुलिस द्वारा। रामखिलावन के बेटे पर IPC की धारा 341, 323, 504, 506 का अपराध दर्ज था। सभी धारा जमानतीय थे। पुलिस को तो उसकी जमानत देनी ही थी। अच्छा मुखिया जी, अगर धारा अजमानतीय हो तो? अरे हरिया, तुम्हारा तो दिमाग काम करने लगा रे। हाँ, यदि तुम्हारा अपराध अजमानतीय है और वह अपराध संपत्ति मूलक अपराध, शराब, आर्म्स जैसे आपत्तिजनक मामलों से संबंधित नहीं है, तब पुलिस तुम्हारी समाज में छवि तलाश करेगी। यदि तुम्हारी छवि अच्छी है, तब यदि अपराध 7 साल या 7 साल से कम सजा वाले श्रेणी में आता है तो पुलिस तुम्हें नोटिस देकर छोड़ देगी। लेकिन यदि अपराध 7 साल या 7 साल से अधिक सजा के अंतर्गत आता है, वैसी स्थिति में पुलिस को तुम्हें छोड़ने का अधिकार नहीं है। वैसे मामलों में तुम्हें कोर्ट से जमानत लेना होगा और न्यायालय तय करेगी कि तुम्हें जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। बिल्कुल सही समझा है मुखिया जी। मैं आज ही जाकर दंड प्रक्रिया संहिता किताब लेकर आऊंगा। मैं भी पढ़ूंगा और सबको पढ़ाऊंगा, ताकि कौशल यादव जैसे लोग हम लोगों को बेवकूफ ना बना सकें। अजी मुखिया जी, पंचायत खत्म हो गई हो तो खाना खा ही लियो ना आई के। अच्छा, आते हैं। अरे हरिया, कानून के पचड़े से तो जमानत मिल सकती है, लेकिन इस शादी नामक आरोप में एक बार बंध गए ना, फिर कोई जमानत का उपाय नहीं है।